क्या माँ बाप कब्र में जाकर अपनी औलाद को भूल जाते हैं? अब फिर दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उनके दिल में औलाद की याद बाकी रहती है। क्या कब्र की तन्हाई में माँ बाप अपनी औलाद की आवाज़, उनकी दुआएं और उनके आंसू महसूस करते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हम जिंदा लोग अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हैं? इस्लामी तालीमात हमें ये हकीकत समझाती हैं कि मौत दुनियावी रिश्तों को जुदा तो कर देती है, मगर मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकती। माँ बाप का दिल अपनी औलाद की मोहब्बत से कभी खाली नहीं होता, ना दुनिया की जिंदगी में और ना ही कब्र की खामोश तन्हाई में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ जुबान खामोश हो जाती है मगर एहसास जिंदा रहता है। नबी करीम की हदीस मुबारका हमें बताती है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला रुक जाता है, मगर 3 चीजें ऐसी हैं जो कब्र में भी उसके लिए रोशनी बनकर पहुंचती है। सुवद्दाल काफ जारिया, नफा देने वाला इल्म और नेक औलाद की दुआ। ये हदीस इस बात की गवाही है कि औलाद की दुआ कब्र की दीवारों को भी उबूर कर लेती है, और ये फायदा इसी वक्त मुमकिन होता है जब रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि दिल का हो। नाजरीन, मौत कोई अंजाम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की इब्तिदा है, एक ऐसा सफर जिसका आगाज खामोशी से होता है मगर अंजाम हमेशा के लिए होता है। यह दुनिया महज एक इम्तिहान गाह है जहां इंसान को चंद सांसें, कुछ रिश्ते और थोड़ी सी मोहलत दी जाती है, और मौत इस इम्तिहान का वो दरवाजा है जिसके पार असल नतीजा हमारा इंतजार कर रहा होता है। जब ये दरवाजा खिलता है तो ना दौलत साथ जाती है, ना उहदे की चमक काम आती है, ना रिश्तों की पहचान बाकी रहती है। वहां सिर्फ अमाल बोलते हैं, वो अमाल जो हमने तन्हाई में किए, वो नेकियां जो दिखावे से पाक थीं, और वो गुनाह जो हमने ये समझ कर किए कि कोई देख नहीं रहा। कब्र एक ऐसी जगह है जहां सच और झूठ हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं, जहां गुरूर मिट्टी में मिलकर अपनी हकीकत खो देता है और इंसान पहली बार खुद को पहचानता है कि वो असल में क्या था। नाजरीन, मौत कोई अंजाम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की इब्तिदा है, एक ऐसा सफर जिसका आगाज खामोशी से होता है मगर अंजाम हमेशा के लिए होता है। यह दुनिया महज एक इम्तिहान गाह है जहां इंसान को चंद सांसें, कुछ रिश्ते और थोड़ी सी मोहलत दी जाती है, और मौत इस इम्तिहान का वो दरवाजा है जिसके पार असल नतीजा हमारा इंतजार कर रहा होता है। जब ये दरवाजा खिलता है तो ना दौलत साथ जाती है, ना उहदे की चमक काम आती है, ना रिश्तों की पहचान बाकी रहती है। वहां सिर्फ अमाल बोलते हैं, वो अमाल जो हमने तन्हाई में किए, वो नेकियां जो दिखावे से पाक थीं, और वो गुनाह जो हमने ये समझ कर किए कि कोई देख नहीं रहा। कब्र एक ऐसी जगह है जहां सच और झूठ हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं, जहां गुरूर मिट्टी में मिलकर अपनी हकीकत खो देता है और इंसान पहली बार खुद को पहचानता है कि वो असल में क्या था। नाजरीन, क्या आपने कभी तन्हाई के किसी लम्हे में अपने दिल से ये सवाल पूछा है कि क्या माँ बाप कब्र में जाकर अपनी औलाद को भूल जाते हैं? वो माँ जिसने 9 महीने अपनी सांसों के साथ औलाद को जिया, अपनी नींदें कुर्बान की और अपनी खुशियां औलाद के कदमों में रख दे। क्या वो माँ मौत के बाद भी अपनी औलाद को याद करती है? और वो बाप जिसने धूप की तपश, थकन की चोट और फिक्रों भरी रातें अपनी औलाद के लिए गुजार दे, क्या इसका दिल कब्र में जाकर बेहिस हो जाता है? नाजरीन, ये सवाल महज जज्बात का नहीं, ये सवाल अकीदे का है, कुरान की गवाही का है, हदीस की रोशनी का है,
और आखिरत के शऊर से जुड़ा हुआ सवाल है। इस्लाम ये तसव्वुर नहीं देता कि कब्र में इंसान एक बेजान मिट्टी का ढेर बन जाता है, बल्कि मौत के बाद एक और जिंदगी है जिसे बरज़ख कहा जाता है। ऐसी जिंदगी जिसमें जुबान तो खामोश हो जाती है मगर हसरत जिंदा रहती है, ख्वाहिश बाकी रहती है और दिल के अंदर एहसास की धड़कन चलती रहती है। ऐसी जिंदगी जिसमें जुबान तो खामोश हो जाती है मगर हसरत जिंदा रहती है, ख्वाहिश बाकी रहती है और दिल के अंदर एहसास की धड़कन चलती रहती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। जहां नेमत हो या अजाब, वहां शऊर के बगैर ये सब मुमकिन ही नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और लोग वापस लौटते हैं तो वो उनके कदमों की आवाज सुनता है। ये हदीस इस बात की वाज़ेह दलील है कि मौत के बाद भी शऊर बाकी रहता है, और जब शऊर बाकी है तो याद और ताल्लुक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते। वालिदैन और औलाद का रिश्ता इस्लाम में सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बल्कि एक रूहानी और दायमी ताल्लुक है। औलाद के अमाल वालिदैन तक पहुंचते हैं, नेक अमाल उन्हें खुश करते हैं और बुरे अमाल उन्हें रंजीदा कर देते हैं। उलमाए किराम बयान करते हैं कि मैयत को इसके घर वालों के अमाल दिखाए जाते हैं। अगर अमाल नेक हो तो वो खुश होती है और अगर अमाल बुरे हो तो वो दुआ करती है कि ए अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे। नाज़रीन, अगर आपके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो याद रखिए आपके पास उन्हें देने के लिए सबसे कीमती तोहफे ये हैं: दिल से की गई दुआ, सदका, कुरान की तिलावत, आसान सवाब और सबसे बढ़कर अपने अमाल की इस्लाह। मुमकिन है आपका एक सजदा, आपकी एक सच्ची तौबा, आपकी एक आंसू भरी दुआ आपके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। क्योंकि कब्र खामोश जरूर है मगर बेखबर नहीं। आज जब हम जिंदा हैं, सांसें हमारे इख्तियार में हैं, नेकी और तौबा का दरवाजा खुला है तो फैसला भी हमारे हाथ में है। अगर वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत, इज्जत और दिल जोई करें, और अगर वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए दुआ, सदका और हर नेक अमल में उन्हें शरीक करें। ए अल्लाह, हमें अपने वालिदैन का सच्चा फर्माबरदार बना, उनकी जिंदगी में भी और उनके विसाल के बाद भी उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके दर्जात बुलंद फरमा और हमें क़यामत के दिन उनके साथ जन्नत में जमा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।